सभी को नमस्कार। आज हम इंद्र सूक्त के जो शेष मंत्र है उनका अध्ययन करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। ये पृथ्वीं व्यथमानां द्रह्मद ये पर्वतान प्रकुपिताम अरमणात् यो अंतरिक्षम बिम्मे वर्यो यो धाम स्तवनात् जनास इंद्र। इस मंत्र में जो ऋषि गृत्समंद ने इंद्र के जो साहसिक कार्य है उनका वर्णन किया है। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ये यानी जिसने यानी इंद्र ने, व्यथमानाम यानी कांपती हुई, पृथ्वी वीम यानी पृथ्वी को, अद्रहंत यानी स्थिर किया था, अर्थात जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। ये और जिसने, प्रकुपितान जो क्रोधित होते हुए, या विक्षुब्ध, पर्वतान यानी पर्वतों को, अरमणात यानी नियमित किया था या संयमित किया था। ये यानी जिसने, बरीय यानी जो विस्तृत, अंतरिक्षम यानी अंतरिक्ष को बिम्ब यानी बनाया है। यह यानी जिसने, धाम यानी धूलोक को, अस्त वनात यानी रोका या स्थिर किया था। जना से हे लोगों, से इंद्र वह इंद्र, अर्थात इस प्रकार की जो साहसिक कार्य की विशेषता रखने वाला इंद्र है। एक बार और देख लिए। यह व्यथमानाम पृथ्वीम आद्रहंत यानी जिसने, व्यथमानाम यानी कांपती हुई, पृथ्वी यानी पृथ्वी को, आद्रहंत यानी स्थिर किया। यह जिसने, प्रकुपितान यानी विक्षुब्ध, पर्वतान यानी पर्वतों को, अरमणात यानी नियमित किया या संयमित किया। यह यानी जिसने, बरीय यानी विस्तृत, अंतरिक्षम यानी जो अंतरिक्ष को बिम्ब यानी बनाया। यह यानी जिसने, ध्याम यानी धूलोक को, अस्तवना यानी रोका या स्थिर किया। जना से हे लोगों, से इंद्र। टिप्पणी देख लीजिए। व्यथमानाम, इसमें व्यथ धातु है और सानच प्रत्यय है और द्वितीय पुरुष का एक वचन है। अद्रहत द्रय धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रकुपितान यानी प्रय उपसर्ग है, कुप धातु है और तय प्रत्यय है और पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप। मैत्रायणी तथा काटक संहिता में जो आख्यान है उसमें पर्वत प्रजापति के पक्षधर ज्येष्ठ पुत्र कहे गए। पर्वतों के पहले पंख थे तथा वे इच्छानुसार भ्रमण करते थे। वे जहाँ बैठते थे वहाँ आबादी को विनिष्ट कर देते थे। इंद्र ने पर्वतों के पर काट कर उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया। अरमणात जो शब्द आया उसमें रम धातु लंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन का यह वैदिक रूप है। बिम्ब में जो शब्द आया बी उपसर्ग है प्लस मा धातु है और लिट लकार है इसमें और प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अस्तवनात् स्तंभ धातु प्लस लंग लकार और प्रथम पुरुष का एक वचन। वैदिक भाषा में कोप धातु का मूल अर्थ संचलन या रम धातु का अर्थ स्त्रीकरण था। ये अर्थ भौतिक थे। लौकिक संस्कृत में ये धातुएं मानसिक अर्थों में प्रयुक्त होने लगी तथा इनका अर्थ क्रोध करना और पीड़ा करना हुआ। धन्यवाद। अगला मंत्र देखिए। यो हत्वा ही मरीणात् सप्त सिंधून योगा उदाजत पदः बलस्य यो अश्म
नोर अंतर अग्निम जजान संवृक समत्सु सजनास इंद्र। अर्थात जो इस मंत्र में जो गृत्समन ऋषि ने इंद्र के जो पराक्रमपूर्ण जो कार्य हैं, जो कृत्य हैं, उनका वर्णन किया है। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ये अहिम यानी जिसने, अहिम यानी वृत्र को या जल को रोकने वाले पर्वत को, हत्वा यानी मारकर, सप्त सिंधून यानी 7 जल धाराओं को, अरिणात यानी बहाया। ये और जिसने बलश्य बल नामक असुर के, अपधा यानी बाड़े से, गाय यानी गायों को, उदाजत यानी छुड़ाया या बाहर निकाला। यह यानी जिसने अश्मनो यानी 2 पत्थरों के, अंत यानी बीच में, अग्नि यानी अग्नि को, जजान यानी उत्पन्न किया। समत्सु और युद्धों में, संवृक संहार करने वाले या मार काट करने वाला है। जना से हे लोगों, से इंद्र वह इंद्र। अर्थात जो इस प्रकार के जो कृत्य, जो पराक्रमपूर्ण जो कार्य करने वाला इंद्र ही है। एक बार और देख लिए जी। मतलब ये अहिम हत्वा सप्त सिंधु अरिणा, जिसने सर्प या व्रत नामक जो जल को रोकने वाला पर्वत है, उसको जो मारकर 7 धाराओं को बहाया है। यह वलश्य अपदा गा उदाजत, और जिसने बल के बाड़े से गायों को बाहर निकाला है। यह अश्मनो अंत अग्निम जजान, और जिसने 2 पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया है। समत्सु संवृक, और जो युद्धों में मार काट करने वाला है। जना से इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। जो अहिम शब्द आया है, ऋग्वेद में इंद्र व्रत युद्ध का बहुत वर्णन आया है। व्रत को एक राक्षस माना है जो जलों को आवृत किए रहता है, इसी को अहि भी कहते हैं। सोमपान करके इंद्र मरुतों के साथ इस राक्षस का वध करता है तथा जलों को मुक्त करता है। अरिणात जो शब्द आया है, री धातु प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सप्त सिंधु जो शब्द आया है, सायण ने इसके 2 आख्यान प्रस्तुत किए। एक सामान्य बहने वाले जल और दूसरा गंगा आदि 7 नदियां। इन नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी किए हैं। गा जो शब्द आया है, गो शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है। सायण और मैकडोनल ने गोएं अर्थ किया है और दयानंद सरस्वती पृथ्वी अर्थ करते हैं। संवृक जो शब्द आया है, सायण इसे ब्रजी हिंसा अर्थक धातु से निष्पन्न मानते हैं। सम प्लस ब्रिज प्लस क्विप, यह पद ऋग्वेद के अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है। मैकडोनल ने इसका अर्थ विजेता किया है। धन्यवाद। जो अगले जो शेष मंत्र हैं उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।